संस्कृति और संस्कृत को बचाने के लिए संस्कृत पढ़ाया इसीलिए जाता है, पढ़ा इसीलिए जाता है कि संस्कृति बची रहे। ज्योतिष अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म से ज्योतिष है, ना कि ज्योतिष से अध्यात्म है। गुरु जैसे गुरु आजकल के नहीं रह गए और धर्म को टारगेट करके चलेंगे, धर्म को गिराने का काम करेंगे, विलुप्त करने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है धर्म एक दिन आपको विलुप्त कर देगा। कि समाज में पहले भी ऐसी तमाम प्रकार की अभद्रताएं थी, जिसको समाज कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण काल में चल ही रहा था। अपराध जब जब जन्म लेगा, धर्म उसको जवाब देगा। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइफ पर स्वागत करती हूँ। ज्योतिष एक ऐसा टॉपिक है ना, एस्ट्रोलॉजी, जिसके बारे में जितना जान लो कम पड़ जाता है। सही वही बात है धर्म के साथ भी, धार्मिक चीज़ों के बारे में भी लोग जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जो ज्योतिष में तो महारत रखते ही हैं, धार्मिक नॉलेज जो उनकी है, धर्मों के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, वो भी अथाह है। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मधुर जी का, ज्योतिषाचार्य मधुर जी। नमस्ते सर, स्वागत है आपका धर्मा लाइफ पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कितने सालों से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, क्योंकि आप देखने से बहुत यंग लग रहे हैं, तो कितने सालों से आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं? बाल्यकाल से ही हमारी पद्धति जो रही है, सनातन धर्म मेरा ये कहता है कि जब बाल्यकाल में 6 वर्ष की आयु में हम आश्रम जो है चले जाते हैं। हमारे पिताजी एक व्यवसायी हैं, उनका ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं था जो कि जीवन में हम लोग धर्म के क्षेत्र में जाएं। उनका हमेशा ये रहा कि अपने चरित्रों को उच्च रखते हुए धार्मिक गतिविधियों में सदैव संलिप्त रहना। बाल्यकाल से ही हम लोगों को जो है आश्रम में रखा गया और आश्रम की पद्धतियां ऐसी रहीं कि जिसमें कर्मकांड, ज्योतिष, वेद, शास्त्र, पुराण आदि कई सारे ग्रंथों के बारे में अध्ययन और अध्यापन चलता रहा। वस्तुतः समय रहते हुए जब ये शिक्षा संपूर्ण हुई, तो शिक्षा को प्राप्त करने के बाद यदि कोई अगर मटका आपके पास भरा हुआ है, जैसे कि समुद्र मंथन के समय साक्षात विष्णु जी कलश को लेकर के मोहिनी का रूप धारण करके उसे बांटना चाह रहे हैं समाज में, तो ऐसे ही जब धर्म का घड़ा भरता है तो उस धर्म को परोसने का कार्य करने के लिए वेदों का अध्ययन गुरुकुलों में कराया जाता है। संस्कृति और संस्कृत को बचाने के लिए संस्कृत पढ़ाया इसीलिए जाता है, पढ़ा इसीलिए जाता है कि संस्कृति बची रहे। वस्तुतः आज का जो कलिकाल चल रहा है, कलिकाल के प्रथम चरण में ही धर्म इतना ज़्यादा विलुप्त अवस्था में जा रहा है। हमारे युवाओं में ओज और तेज ये दोनों निष्क्रिय होता जा रहा है। मुझे लगता है कि समय को देखते हुए, समय की मर्यादा को देखते हुए ज्योतिष अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म से ज्योतिष है, ना कि ज्योतिष से अध्यात्म है। आध्यात्मिक जब आप रहेंगे, ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। मुझे लगता है व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव जो पड़ रहा है, हो सकता है ग्रह स्वयं में पीड़ित हों, और जब ग्रह स्वयं में पीड़ित है तभी उस व्यक्ति के ऊपर पीड़ा स्थिति बन रही है। उस पूरे एक व्यक्ति को नहीं, समस्त आम जनमानस को एकत्रित होकर के उस ग्रह को बूस्ट करना चाहिए। आज चंद्रमा पर खोज किया गया। हनुमान जी ऐसे थे जो सजीवन बूटी ला करके और लक्ष्मण जी को जो है जीवित करते हैं। मुझे लगता है कि आज हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं, लेकिन चिरंजीवी हैं। वो प्रत्येक आत्मा में, अंतरात्मा में कहीं ना कहीं विराजते हैं। हम श्वास लेते हैं तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें हनुमत कृपा है, क्योंकि वातात्मजम, हनुमान जी जो है वायुपुत्र माने जाते हैं। तो वस्तुतः ये जो चंद्रयान या फिर चंद्रमा पर खोज या किसी भी ग्रह पर खोज, ऐसी सोच अगर आपके अंदर, ऐसी धारणाएं आ रही हैं, मुझे लगता है पूर्वजों ने ऐसा धर्म आपके जीवन में किया, वो बैंक बैलेंस के रूप में आपको प्राप्त हुआ। उसी धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए आप अधर्म को सहते हुए धर्म के रास्ते पर चले गए। ऐसे ही हमारा जीवन यापन रहा। हम भी ज्योतिष में चले आए और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में संलिप्त हुए। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आप आश्रम से आपने जो है अपनी शिक्षा ली है, तो आप आध्यात्म के बारे में इतनी डिटेल नॉलेज रखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे आजकल दूसरे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ उनको उतनी आध्यात्म की नॉलेज नहीं होती है। वो हर चीज़ एक बोलते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो किस तरीके से उनकी लाइफ में अध्यात्म जोड़ा जाना चाहिए और कितना ज़रूरी है अध्यात्म उनकी लाइफ में आना? माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ज्ञान की देवी के साथ साथ ब्रह्मा जी से वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। मुझे ऐसे लगता है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियों की कृपा। आप विद्यालय में अध्ययन अध्यापन कराते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। गुरु जैसे गुरु आजकल के नहीं रह गए।
पहले के आचरण, पहले की सभ्यताएं, पहले का वस्त्र, पहले का जो पहनने वाला परिधान होता था, वो जो बच्चों को शिक्षित करता था, जिस मार्ग में ले जाने का प्रयास करता था। हमें लगता है कि बल्ब से मुझे रोशनी प्राप्त हो रही है, तो ऐसे ही हमें गुरु से शिक्षा प्राप्त हो रही है। गुरु अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। आज विद्यालयों में परंपरा कहीं न कहीं खंडित होती दिखाई पड़ रही है। वस्तुतः पहले सनातन में कम से कम बहुत अधिक से अधिक हर जगह गुरुकुल प्राप्त होते थे, और आज अन्यान्य समाजों में, अन्यान्य जातियों में लोग बट गए। जातियों को तो छोड़ दीजिए, आज कई सारे ऐसे धर्म के विभाग, अब देख लीजिए, ऐसे तमाम समुदाय बन गए, ऐसे पंथ बन गए, ऐसी दुकानें बन गई, जिनके माध्यम से बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें परंपरा हमारी खराब होती जा रही है। मुझे लगता है कि क्रिश्चियन लोग ऐसे स्कूल चला रहे हैं जिसमें राष्ट्रगान भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिसमें राष्ट्रगान भी नहीं होता। लेकिन संस्कृति को बचाने के लिए जो गुरुकुल, जो सदियों से महर्षि कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि आदि ने जो ये परिश्रम किया, उस परिश्रम का फल अभी पृथ्वी पर है। क्योंकि पृथ्वी जो है, आप कितना भी, फ्लाइट कितना भी आसमान में उड़ रही है, लेकिन उतरना ज़मीन पे है। मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता, अपने धर्म, अपने कुल से जुड़ा हुआ होता है। और जो वृक्ष की जड़ कमज़ोर होती है, वो आंधियों में, तूफानों में गिर जाते हैं। मुझे लगता है जो धर्म और संस्कृति से जो विलुप्त होने का कार्य करता है, वो केदारनाथ जैसी तबाही से कहीं ना कहीं वो पिस जाता है। जैसे केदारनाथ में तबाही आई और वो एक रोमांचिक स्थल बनाया गया, आज उसका परिणाम कितना दुखद था। ऐसे ही जब जब आप धर्म के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे, किसी ग्रहों के साथ करने का, ग्रहों के बारे में जानिए, उसको आच्छादित मत करिए, उसे टारगेट मत करिए। आप ग्रहों के बारे में सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी, ये धरा साक्षात इसको कहीं ना कहीं धर्म धारण करता है। और धर्म को टारगेट करके चलेंगे, धर्म को गिराने का काम करेंगे, विलुप्त करने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है धर्म एक दिन आपको विलुप्त कर देगा। ऐसी परंपरा जो गुरुकुलों से प्राप्त हो रही है आजकल, कहीं ना कहीं ये सनातन का आचरण ले करके, इस परिधान को धारण करके बहुत सारे ऐसे छद्मवेशी, ऐसे छल करने वाले लोग समाज में जीवित हैं, और समाज में वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, संतों को, महात्माओं को बदनाम करने का काम करते हैं। यही हमारा सनातन टूट जाता है, क्योंकि उन मूर्खानंदों द्वारा ऐसा समाज में ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं जिससे समाज आहत हो रहा है। एक युवा को मुझे धर्म के रास्ते पर लाना है, तो युवा को ये बताना होगा कि धर्म का दोहन नहीं होता, धर्म आपको कहीं ना कहीं उत्थान के रास्ते पे ले जाता है। और यदि धर्म का दोहन, आजकल हर एक स्थिति में व्यक्ति केवल एक टारगेट है, मुझे नौकरी करना है। वो चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास कोई चला जाए, कोई महात्मा के पास चला जाए, कहीं भी चला जाए, मतलब उसने ज़िंदगी में सोच लिया है कि मुझे नौकर बन के जीना ही है। तो व्यक्ति अगर नौकरी ही करना है तो उसका उत्थान कहाँ होगा? गधे भी बंधे रहते हैं, तो वो तो जिंदगी भर खच्चर में। उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिणः। मिथ्या प्रवृत्ति के लोग, वाचाली प्रवृत्ति के लोग गलत प्रलाप करते हैं समाज में, खाना खा करके पेट बढ़ा लिए, और उसके बाद वाचाली प्रवृत्ति का होते होते कहीं ना कहीं अलग प्रलापों में चले जाते हैं। लेकिन उनका समय रहते हुए वही धर्म उनका विनाश कर देता है, जैसे धुंधकारी का हुआ था। और गोकर्ण ने उनके लिए कितनी श्राद्ध पूजा तर्पण किया, लेकिन अंततः वैश्यावृत्ति में संलिप्त होने के कारण से धुंधकारी का संपूर्ण विनाश हो गया। तो गुरुकुल हमें ये शिक्षा देता है कि हमारा धर्म बचा रहे। गुरुकुल में आज भी पंडित पुजारी एक टाइम भोजन करके, जनेऊ धारण करके, शिखा सूत्र धारण करके, मस्तक पर, ललाट पर चंदन लगा करके, वो भी फेशियल पाउडर लगा करके घूम सकते हैं, समाज में हीरो बन सकते हैं। लेकिन उनके अंदर वो आचरण सभ्यता उनके माता पिता ने इसलिए उनको उतार दिया, वो भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एक माँ बाप ने अपने पुत्र को संस्कृति में आहुति दे दी। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे गुरुकुल में मैंने भी देखा है बच्चों को, या आश्रम में बच्चों को जैसे वेशभूषा उनकी रहती है, आपको नहीं लगता कि अगर वैसी वेशभूषा में नॉर्मल बच्चे अगर जाएंगे सोसाइटी में, तो बच्चे तो छोड़िए, पहले उनके माँ बाप उनको नहीं जाने देंगे, जो आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, जो MNCs में जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब करते हैं। आपको लगता है कि क्या वो अपने बच्चों को अपनी पार्टी में या कहीं बाहर वैसे लेकर जाएंगे, वैसी जगहों पर? उन माता पिता को वो जो फटे चीथड़े कपड़े पहना करके घूम रहे हैं, वो जो आजकल माताओं बहनों को एक साथ, आप समझिए समाज में आप देखिए ऐसा कुकृत्य हो रहा है कि बहनों को सामने बैठा करके हम लोग संवाद नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें आती हैं जो अपने प्रश्नों को लेकर के आती हैं, लेकिन उनसे आप संवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नग्न अवस्था इस तरीके से जो वेश को धारण करके समाज में घूम रही हैं, मुझे लगता है उस समाज में एक अपराध है। और ऐसे माता पिता, वो जो कि अंधे रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके उस धर्म पे लानत है। इसलिए लानत है
कि जो वस्त्र आपके तन को नहीं ढक सकता, पहले इतनी गरीबी थी, लोगों को तन नहीं ढकने के कपड़े नहीं होते थे। एक कपड़ा होता था, 2 भाई पहन करके वही आते जाते थे, एक पहले पहन के गया फिर दूसरा गया। आज क्या है, कपड़े होते हुए भी लोग शॉर्ट, मतलब कपड़े ही नहीं पहन रहे हैं। जैसा परिधान रखेंगी वैसे ही आपकी मानसिकता होगी। मुझे लगता है उन आचरण को, उन सभ्यताओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। एक से एक बड़े ऑफिसर, अधिकारी आज संयमित होकर के अपने आचरण को, अपनी शालीनता को जो है उसको, सभ्यता को धारण करके तब जाकर के समाज में वो मर्यादित रूप से उसका कार्य कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी से बड़ी माताएं बहनें, क्या वो सब सौंदर्य या रूपवान गुणवान नहीं है क्या? लेकिन फिर अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये कहना कि हम धार्मिक हैं या हम जो है हम अच्छे हैं, ये हमारे कपड़े डिसाइड करेंगे, या हमारी जो लड़कियां, आपने जैसे बोला, या कुछ भी कपड़े डिसाइड थोड़ी करेंगे कि हाँ ये लड़की कैसी है या वो धार्मिक हो सकती नहीं। ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट्स पहनने वाली लड़की भी पूजा करती होगी। मुझे लगता है उसका कपड़ा डिसाइड नहीं कर रहा है, उसका आचरण, उसकी प्रवृत्तियां डिसाइड कर रही हैं, उसका पालन और पोषण डिसाइड कर रहा है। जिस व्यक्ति को आप कैसे पोषित कर रहे हैं, अगर वो कुपोषण का शिकार है तो वास्तव में उसका कपड़ा कहीं ना कहीं उसको जज करता है इस चीज़ पे। मुझे लगता है ऐसे भी माताएं हैं, ऐसी भी बहनें हैं जो कि अपने आचरण को, मर्यादा को बना करके समाज में चलने का काम कर रही हैं और उनकी यश कीर्ति लहरा रही है। वो किसी चीज़ की मोहताज थोड़ी ना है कि उनकी फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। वही 4 लोग ऐसे होते हैं जो मूर्खन टाइप के लोग होते हैं, वही उस पर कमेंट करते हैं। और उस कमेंट को पा करके अगर आप अपने जीवन में खुश हैं और आप अपनी ऊंचाइयों पर ना जा करके खुश हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में पहले भी ऐसी तमाम प्रकार की जो है अभद्रताएं थी, जिसको समाज कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण काल में चल ही रहा था। तो आज भी वही स्थिति है, आज थोड़ा और चरम स्थिति पे आ रही है। मुझे लगता है समय रहते हुए धर्म को धारण करके उस पुनर्स्थापित, वो जो सनातन है उसको पुनर्स्थापित करना चाहिए। और रही बात की अध्यात्म को प्रत्येक दिमाग में परोसने के लिए, तो मुझे लगता है जड़ को मजबूत करना चाहिए। जड़ में आप वृक्ष को बड़ा करना चाहते हैं, कैसा जल डाल रहे हैं? बहुत गंधयुक्त जल रहेगा तो वो वृक्ष पनप तो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन वो फलित नहीं हो सकता है। ऐसे ही वो माँ बाप, उनको सजग होना चाहिए जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अपना कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आसमान पर बैठा करके रखना भी, संयम से बाहर रख देना भी समाज के लिए भी हानिकारक है, उन माँ बाप के लिए भी हानिकारक है। धर्म के साथ जोड़ करके चलना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आध्यात्म जीवन में आया तो इंसान, जैसे आपके हिसाब से बहुत सारे लोग शायद इस बात से बिल्कुल भी आपके साथ सहमत नहीं होंगे कि कपड़ों की वजह से लोगों की सोच ऐसी होती है, बहुत सारे छोटे कपड़े पहनने वाले लोग भी पूजा पाठ करते हैं, तो ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन मेरा जो सवाल ये होगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आध्यात्म या पूजा पाठ अगर जीवन में है तो इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, अगर वो आध्यात्म को नहीं मानता है तो उसकी सोच, जैसे आप बोले, विकृत हो जाएगी, वो गलत सोचेगा। ज़रूरी है, अध्यात्म किस तरीके से इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप डिसाइड आपको करना है, आपको देवता जैसे बनना है या राक्षस जैसे बनना है। जैसे देवताओं की उपासना राक्षस भी करते थे और देवता स्वयं करते थे, ऋषि मुनि भी करते थे। लेकिन अब सोचिए, ये अध्यात्म, ये देवता, ये सनातन उन राक्षसों के लिए भी खड़े थे। आप बड़े से बड़े दुर्दांत अपराधियों का नाम निकाल लीजिए, हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत अपराधी, उसके यहाँ प्रहलाद जैसे जन्म लेते हैं। और प्रहलाद ने जन्म लेकर के उनको अवगत कराया कि पिताजी सुनो, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िन को प्रहलाद कहाँ है। ये प्रत्येक कण कण में भाव विद्यते देवा, हर जगह ईश्वर का वास है। मुझे लगता है कि कपड़े से नहीं, इस सनातन को, इस अध्यात्म को मन में पिरोना है, लाना है। राक्षसी प्रवृत्तियां आज भी मदिरापान होता है, पहले भी होता था, लेकिन वो कर कौन रहा है, उस विचारधारा को ला कौन रहा है? जहाँ देवता है वहीं राक्षस है, जहाँ दिन है वहीं रात है, राख के नीचे हमेशा आग दबी होती है। तो ऐसी परिस्थितियां समाज में चल रही हैं। मुझे लगता है उन राक्षसों को उनके अपराधों का समय रहते हुए जवाब चाहे समाज दे देता है और चाहे उनको स्वयं से मिल जाता है। तो मुझे एक चीज़ आपसे ये जाननी है कि जैसे आपने ये बोला कि आध्यात्म के बारे में और कपड़ों के बारे में, तो मेरा तो, मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे ये सवाल आपका जो जवाब था ये थोड़ा सा मुझे खुद बुरा लग गया कि आपने ये चीज़ बोली कि जो कपड़े हैं वो अगर वैसे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो लड़कियाँ जो है, मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि कपड़े डिसाइड करते हैं किसी का जो है कि वो आध्यात्मिक है या नहीं है। आप अगर देखेंगे कि छोटे कपड़े भी इंसान ने पहने और वो पूजा पाठ वो भी करते हैं, तो क्या हिंदू धर्म संकुचित है, ये कहना चाहेंगे आप कि संकुचित मानसिकता रखता है फिर? जरूर, कहीं ना कहीं उसमें मलेरिया जैसी बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहा है, और इसलिए ग्रसित हो रहा है कि अपराधों की वजह से। अपराध कौन कर रहा है? ऐसे मनुष्य कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपके कर्म करने के अनुसार आपको प्रतिफल मिलता है, बहुत अच्छी सैलरी है, अब पता लग रहा है कि आप फटा जीन्स पहन करके समाज में दौड़ रहे हैं,
उस धन का क्या लाभ है, उस फटे जींस का क्या लाभ तो है? ये तो इंसान की इच्छा हो सकती है, उसको उस फटे इंसान कपड़े से ही खुशी मिल इंसान रही है। इतना कैसे इच्छावान हो गया कि वो अपने माता पिता, अपने संस्कारों की, अपने आचरण के विरुद्ध चला जा रहा है। और मुझे लगता है, सुनिए, आप जानते हैं ना, सूर्य प्रतिदिन निकलता है ना, उसकी भी तो इच्छा है कि मैं थक गया हूँ, एक दिन ना निकलूं। आपने कभी देखा कि नहीं वो नहीं निकला है? चंद्रमा भी टाइम से निकलता है, तारे भी निकलते हैं, पृथ्वी भी आपको धारण करके आपके कृत्यों को झेल रही है। एक माँ, आप कितना भी अपराध करके जाएं, लेकिन एक माँ आपको पुत्र कह करके, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, कितने बड़े अधिकारी आप बन जाएं, लेकिन एक माँ अपना बच्चा कह करके दुलारती है, पुकारती है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। मुझे लगता है समाज में सामाजिक अपराधों को देखते हुए, झेलते हुए, अपनी परिस्थितियों को ऐसा न बना लें कि समाज का शिकार बन जाएं। अपनी प्रवृत्तियों को सुधारने का कार्य करें। उन माताओं को, उन बहनों को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरा सनातन, मेरी पद्धति ये कहती है कि अपनी परंपराओं को धारण करके यदि आप चलेंगी तो हमेशा धर्म आपका साथ देगा, धर्म के लोग आपके साथ देंगे। कहीं ना कहीं आप ऐसी कुपोषण की शिकार ना हो जाएं जिसके कारण से आप उसी में घुटती रहें, पिसती रहें, और तमाम प्रकार की ऐसी धर्म की दुकानें या फिर ऐसे एस्ट्रोलॉजर या फिर तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आपको घुमाती रहें, उसी कुचक्रों में आप पिसते हुए मानसिक तनाव के रोगी हो जाएं और फिर बेड रेस्ट पे आ जाएं। मुझे लगता है बचना चाहिए। तो हम इस चीज़ से हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे भी हमने सुना कि कालका जी में भी ऐसे जीन्स पहन के जाना और बहुत सारे कपड़े पहनकर जाना, बहुत सारे मंदिरों में अब बैन कर रहे हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगी, वो प्रॉपर ढके हुए कपड़ों में आएंगी। तो क्या आप यही कहना चाहते हैं कि जगह के अनुसार कपड़े होने चाहिए? यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ बहनें जो छोटी हैं उनका पद प्रक्षालन करके चरणामृत, चरणोदक लिया जाता है। हमारे यहाँ एक माँ जैसी होती है, एक बहन बहन जैसी होती है। मुझे लगता है कि जहाँ नारियों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान, अब आप सरकार को ही देख लीजिए, सरकार भी कहीं ना कहीं माताओं के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, वो कोई भी सरकार हो, वो सुनिश्चित करती है कि हम उनकी रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मंदिरों में, देवालयों में अगर ये परंपरा नहीं लागू की जाएगी, उनके दिमाग में ये सेट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हाथ पकड़ करके अपने बाबू सोना को करते हुए मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उस मंदिर से बचना चाहिए कि आप ऐसे अपराधों को उस मंदिर में, अब आपको मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया केदारनाथ जैसी, ऐसी परंपरा को फॉलो करेंगे तो केदारनाथ, देखिए, स्वयं साक्षात शिव ने अपने ऊपर पूरी समस्या को धारण किया, लेकिन शिव वहीं खड़े रहे, त्रिशूल लेकर के वहीं पर शिव विराजमान रहे, और आपदाएं आई और कहीं ना कहीं सब बह गया। अपराध जब जब जन्म लेगा, धर्म उसको जवाब देगा। जी। बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो इनकी राय, इनकी निजी है, ये धर्मा लाइफ की राय नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो भी सवाल होगा इससे जुड़ा हुआ, या आप कुछ अगर पुरोहित जी से पूछना भी चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब हम इनके साथ दोबारा बातचीत करेंगे तो आपके सवालों को ज़रूर शामिल करेंगे। अगली चीज़ पूछती हूँ मैं आपसे, अब थोड़ा हमारी धार्मिक बातें हो गई, अब एस्ट्रोलॉजी पे चलते हैं, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो मैं आपसे 9 ग्रहों की आप बात कर रहे थे, 9 ग्रह कैसे जो है लाइफ में, एक नॉर्मल इंसान जैसे जो जॉब करता है उसकी लाइफ में कैसे 9 ग्रह जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं? क्या ग्रहों की बहुत बड़ी अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है। मुझे लगता है सूर्योदय होता है प्रातःकाल, सूर्योदय होने के बाद सूर्य जब उदय होता है तो तुरंत तपने नहीं लगता, उसमें इतना प्रदीप्तवान या प्रज्वल्यमान ऐसा नहीं रहता है कि वो समाज कहीं ना कहीं आहत होने लगे, व्यक्ति उसे न झेल पाए, क्योंकि पशु पक्षी भी हैं इस धरा पर, वृक्ष भी हैं, वनस्पति भी है और मनुष्य भी है। एक ग्रह सूर्य के बारे में आप देख लीजिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि अगर एक दिन वो अपने कार्यों में ना आए, अगर एक दिन सूर्य उदय ना हो, तो बहुत सारे जनमानस, बहुत सारे पशु पक्षी, जीव कहीं ना कहीं वो मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 प्रकार के ग्रह हैं। 9 ग्रहों में अभी जैसे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, जो कि समाज में आज तो कोई भी झोला उठा करके ज्योतिषाचार्य बन जाता है। ज्योतिषाचार्यों में आप कुंडली लेकर के वहाँ पहुँचे, कुंडली लेकर के पहुँचते हैं तो आपको बता दिया गया कि पितृदोष। आप बताइए, जिस भूमि में बीज पड़ा हुआ है वो अगर बीज पोषित होगा, शोषित नहीं होगा, अगर पोषित होगा तो वो वृक्ष बन के तैयार होगा। उस बीज के ऊपर है कि वो बट वृक्ष बनता है या फिर वो आम का वृक्ष बनता है। आपको फल कैसा लेना है, आपने कैसा बीज बोया है। अगर उस धरा में कोई कमी होगी तो बीज उसी में नष्ट हो जाएगा। अगर उस धरा में कोई कमी नहीं है तो माँ भगवती पृथ्वी अपने ताप से, अपने प्रताप से उस वृक्ष को बड़ा कर देती हैं। उस वृक्ष से छाया भी प्राप्त होती है, लकड़ी भी, फल भी, पुष्प भी और पक्षी भी वास करते हैं। तो आप समझिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष होता तो आपका जन्म होता? आप बताइए, अगर हमारे पूर्वज इतना दोषी हैं, इतना अपराधी थे, उनके अंदर इतना दोष भरा हुआ है, तो जन्म क्यों?
फिर तो जन्म पे विराम लग जाना चाहिए। लेकिन बस लोग भी कुंडली लेकर के पहुँचे और वो जो दुकानें खुली हुई हैं, दुकानों पे फट से एक टैग आया, आपकी कुंडली में पितृदोष है। चलो ठीक है, पितृदोष, पहली बात तो पितृदोष होता नहीं है, प्रेत दोष हो सकता है। अकाल मृत्यु में अर्थात गर्भ नष्ट होने से लेकर के अकाल मृत्यु में जो भी जातक जाते हैं, आकस्मिक घटना में, दुर्घटना में, वो प्रेत रूप का शिकार होते हैं। उन प्रेत रूप के शिकारों में आया हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं वो ग्रहण काल में लग जाता है, जो कि परिवार पर उसकी आपदा और विपदा दोनों बन करके बरसती है उस व्यक्ति के माध्यम से। उसके लिए धर्म में, उसके लिए पुराणों में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बतलाई गई हैं कि आप उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन पितरों को क्यों आप साजिश में ला रहे हैं? पितरों ने ऐसा क्या किया? पक्ष के दौरान जो इतनी चीजें होती हैं, तो क्या पितृ जो आप बोल रहे हैं पितृदोष होता ही नहीं है? ये पितृदोष नहीं होता, प्रेत दोष होता है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है ऐसे बोलते हैं कि पितृदोष है चार्ट में आपके। हाँ, या एस्ट्रोलॉजर बोल दिए और उसके बाद आपने उपाय कर लिया। अब पता लग रहा है कि आप फिर कहीं किसी दूसरे उस पर पहुंच गए, तो वो भी बता देंगे। ये एस्ट्रोलॉजर इसलिए, आपने पुस्तक पढ़ लिया। पुस्तक तो कोई भी राइटर लिख देगा, हम भी तो राइटर हैं, हमने भी पुस्तक लिखी है। हम अपने वाले में लिख रहे हैं कि पितृदोष नहीं है, आपने अपने वाले में छाप दिया है कि 100 प्रकार के पितृदोष हैं। यही सनातन भटक जाता है, यही इंसान भटका हुआ है। अब आप समझिए, अगर पितृदोष होता तो मुझे लगता है उस व्यक्ति का जन्म नहीं होता, और जन्म होता तो वो कुपोषित होता। कुपोषित अर्थात पैरालाइज पैदा होता। ये तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां होती जहाँ पे वो नेत्रविहीन हो सकता है, कर्णविहीन हो सकता है, किसी भी प्रकार का, लेकिन वो प्रेत दोषों के कारण होता है। पितृदोष वास्तविकता में नहीं होता है। आप पुराणों का, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और मैं इस चीज का आपको 1 मिनट के लिए बस यहीं टोकूंगी। अगर आप जैसे आपने भी कहीं से ग्रंथ से किसी से पढ़ा होगा, कौन सा ग्रंथ है वो जिससे में ये चीजें लिखी हुई हैं कि पितृदोष नहीं होता, प्रेत दोष होता? देखिए, ग्रंथों में आप उठा लीजिए, चाहे पद्म पुराण उठा लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण उठा लीजिए। धुंधकारी प्रेत बना था, न कि गोकर्ण से बताया गया कि तुम्हारे यहाँ पितृदोष है। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है, उस कथा को अच्छे से पढ़िए और उन मूर्खानंदों को भी समझाइए। जब आप उसको पढ़ेंगी, उसमें साक्षात लिखा गया है कि आपके यहाँ प्रेत रूप में आपका भाई विराजमान है मरने के बाद। ये नहीं, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान थे और एक संत का प्रसाद थे। तो मुझे लगता है कि प्रेत दोष बतलाया गया, लेकिन उसमें कहीं पितृदोष का कॉन्सेप्ट नहीं आया कि आपका भाई वो उसका गोलोकवासी हो गया है और ये पितृ के रूप में दोष बन गया है। वो प्रेत रूप धारण किया है, पितृ रूप नहीं धारण किया। अब उसके लिए जब श्राद्ध कर्म करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे, तब वो पितृ में कन्वर्ट होगा, वो पितृ बन जाएगा। वही पितृ, वही पूर्वज हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारी जड़ मजबूत होती है और एक सुंदर सा, प्रहलाद सा, ध्रुव सा, एक राम जैसे, एक कृष्ण जैसे कहीं ना कहीं ऐसे सुंदर बालक जन्म लेते हैं। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स और जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, मधुर जी ने एक चीज़ बताई कि पितृ दोष नहीं होता, प्रेत दोष होता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, अभी आपने एक चीज़ बोली, उससे मुझे एक चीज़ जाननी थी कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक नॉर्मल इंसान है, आप भी बहुत सारे ज्योतिष को जानते होंगे, ज्योतिषी को जानते होंगे। एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता उसका आने वाला समय क्या है, कैसा रहेगा। वो एक ज्योतिषी के पास गया, उस ज्योतिषी ने उसको कहा कि आने वाले महीने में तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। वो डर गया, वो दूसरे ज्योतिषी के पास गया, उसने बोला एक्सीडेंट होगा लेकिन तुम बच जाओगे। फिर वो तीसरे ज्योतिषी के पास गया, क्योंकि इंसान को डर जो है वो बहुत सारी चीज़ें करा देता है, या परेशानियाँ। जब इंसान परेशान होता है तो ही वो ज्योतिषी के पास जाता है। तो तीसरे ने कुछ और बात कही। अब वो इंसान कैसे पहचाने कि पहले ने सही कहा, दूसरे ने सही कहा या तीसरे ने सही कहा? देखिए, हीरे और कांच की परख तो मनुष्य स्वयं से ही करेगा, जौहरी तो दोनों रखेगा, लेकिन हीरा हमेशा दबा करके, छुपा करके रखा जाता है। आप ऐसे आध्यात्मिक विषयों में अगर आपको जाना है, अपने बारे में जानना है, तो ऐसे आध्यात्मिक लोगों को सर्च करना होगा। गुरु जो है बहुत छानबीन करके करना चाहिए। एक मर्यादित होकर के आप कहीं ना कहीं जब धर्म के रास्ते का अनुसरण करते हैं और धर्म में इस तरीके से भटकाव आपको मिलता है, तो आपकी आस्था का खंडन हो जाता है। ये जो आप बता रही हैं इस विषय को कि तमाम प्रकार के एस्ट्रोलॉजर बता दिए, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं निर्धारित करते कि कोई ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है। मान लो, चलो आप शनि का ही नाम ले लेते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनाता है, लेकिन आज लोग शनि को भी बदनाम कर दिए। तुम्हारे ऊपर ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि का उपाय करो। शनि ने अपने जीवन में, छाया के पुत्र हैं शनि, सूर्य उनके पिता हैं, पिता ने उनको आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन उनको वो प्रताप नहीं दिया। और जो व्यक्ति अपने जीवन में पिता से वंचित हो जाता है, अर्थात पिता जिसको अपना बल नहीं दे पाता है, वो व्यक्ति स्वयं का साम्राज्य खड़ा करता है।
आज शनि ने न्याय को सहते हुए इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि उसको पसंद ही नहीं है, उस ग्रह को नहीं पसंद है कि आप अन्याय के मार्ग पर चलें। जब जब आप अन्याय के मार्ग पर चलेंगे शनि आपको दंडात्मक स्थिति में करेगा। वहीं शनि का भाई यमराज है, वो विकेट गिरा करके ले जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां ग्रहों पर आप बिल्कुल मत टारगेट करें कि ग्रह आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। ग्रहों में अनुकूलता प्रतिकूलता हो सकती है। मान लो ग्रह बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हो गए हैं, तब क्या करें? मान लो गुरु बहुत बलिष्ठ हो गया है और गुरु आपको शिक्षावान बनाना चाहता है, लेकिन आप शिक्षा के मार्ग से भटके हुए हैं, तो इसमें गुरु की क्या गलती है? नहीं, सवाल मेरा था कि सही ज्योतिषी की पहचान कैसे करें। सही ज्योतिषी की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया कि जौहरी के पास कांच भी रखा है और हीरा भी रखा है। परख आपको करनी है, जौहरी दोनों दिखाएगा। परख करने वाला अनजान है। अनजान है तो मुझे लगता है आत्मीय बोध। आत्मीय बोध कब होगा? जैसे कि ट्रांसफार्म से लाइट घर में आती है, डायरेक्ट आप तार जोड़ेंगे तो बल्ब भी दग जाएगी, तार भी दग जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। आप पहली भक्ति संतों के संग करें, यहीं आप भक्ति में फिर प्रवेश कर जाएंगे। और भक्ति में प्रवेश करेंगे उसके लिए, जानने के लिए आप देवालय जाइए, आप आध्यात्मिक लोगों से जुड़िए, संतों से जुड़िए, महात्माओं से जुड़िए। अपने देखिए, जीवन में एक माँ जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता, एक माँ जैसा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं हो सकता। एक माँ अपने बच्चे पर आने वाली विपत्ति को बहुत पहले ही भांप लेती है। वो चाहे जादू टोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, नज़र लग जाती है तो वो लेकर के 40 बार भगवान के सामने अगरबत्ती जलाती है वो, और उनसे निवेदन करती है। मुझे लगता है कि अगर आप उस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हैं, आपकी बौद्धिक बल, आपकी क्षमता, देखिए व्यक्ति भटका हुआ रहता है, वो तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन उन सनातन प्रेमियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके अंदर आत्मीय बोध होना चाहिए। और जिस व्यक्ति से आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर वो धर्म को धारण करके चल रहा है, आप उस व्यक्ति को अपना गुरु मान करके अपने जीवन का मार्गदर्शन लीजिए। एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न की गई सामाजिक गतिविधि, उनके द्वारा ग्रहों में जो भटकाव, जो प्रलाप, जो ऐसा तमाम प्रकार के प्रपंच जो समाज में आज कहीं ना कहीं लोगों को आहत कर रहे हैं, मुझे लगता है समाज में ये परोसने से बचना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो बिजनेस भी करते हैं। हाँ। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जैसे एस्ट्रोलॉजी पे बात चल रही है कि पद्धति अलग अलग, बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं कि कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता है यानी वैदिक किताबें पढ़ के, कोई न्यूमरोलॉजी करता है नंबर के बेसिस पे, कोई टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है पत्तों को बिछा के, कोई पेंडुलम डाउजिंग कर रहा है, और भी बहुत सारे तरीके की चीज़ें हैं जो कि आने वाला भविष्य, तो ये सारी चीज़ें एक ही बात बताती है। यानी मेरा सवाल एकदम है, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, वैदिक ज्योतिष है, मैंने उससे पूछा आने वाला समय कैसा है, वो जो बताएगा, टैरो कार्ड रीडर जो बताएगा वो भी, क्योंकि भविष्य तो एक ही होगा, या तो अच्छा होगा नहीं तो बुरा होगा। तो क्या सारी चीज़ें सही हैं या फिर ये जो तरीका है ये बिजनेस बनाने का तरीका है? समाज को भटकाने का तरीका है। वैदिक ज्योतिष ही सत्य है जो परंपरागत है, बाकी ये पुस्तकें मनुष्यों द्वारा लिखी गई हैं। अंक ज्योतिष भी सही नहीं है। अंक ज्योतिष उस समय उस काल में वैदिक काल से ही निकल करके आती है। इसका जन्म कहाँ से होता है? मतलब जो वेद का जन्म हो रहा है वो ऋग्वेद से हो रहा है, एक वेद से ही सभी वेदों का जन्म हो रहा है ना। मेरे कहने का भाव ये है, वैदिक जो परंपरा है, जो वैदिक ज्योतिष है, वो गंभीरतापूर्ण लेना चाहिए। आप वैदिक ज्योतिष को फॉलो करिए, ग्रहों के बारे में खुद से पढ़िए, आपके पास फ़ोन है, आप ग्रहों के बारे में पढ़िए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए, क्या वास्तव में ग्रह दोषी हैं? आपको बता दिया गया कि इस ग्रह की पूजा करा लीजिए। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, वस्तुतः हम कितनी बार पूजा करें भाई, हम भी तो एक इंसान है। एक मिडिल क्लास का आदमी वो कितनी बार जाएगा पंडित जी की बात मानने के लिए? ऐसे लोगों को मुझे लगता है हम लोग इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। मेरा आश्रम श्रीमद परमहंस आश्रम टीकर माफी अमेठी ये शिक्षा देता है, ये प्रत्येक आश्रम शिक्षा देता है कि समाज में ऐसे अपराधों को जो जन्म ले रहा है उसे रोकने का काम करो। आप एक को समझाओगे 10 समझेंगे, 10 को समझाएंगे। हम कर रहे हैं इस पे काम, और बहुत सारे ऐसे सनातनी हैं जो इसका विरोध, हमारे शंकराचार्य जी, पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी इसका संपूर्णतः विरोध भी करते हैं और इसको बोलते भी हैं कि ऐसी दुकानों से बच करके चलिए। आज समाज में बहुत बड़ा अपराध है ये सब। मुझे लगता है वो माताएं बहनें जो जाकर के शरण लेती हैं, देवालय में बैठो, क्योंकि देवालय में ऊर्जा रहती है। मैंने अभी एक ट्रांसफार्म का नाम लिया, उस ऊर्जा के पास जाओगी, वहाँ अपने विषयों को, अपनी चीज़ों को रखो, उनसे बात करो। आप एक कर्म करने वाला, हमारा शास्त्र कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन युद्ध में खड़े हैं और कृष्ण से कह रहे हैं कि ये सब हमारे अपने, हम कैसे बाण चलाएं। वहीं कृष्ण उनको गीता पूरा सुना रहे हैं। आप समझिए, पूरे जीवन का सार लिखा हुआ है। आप वैदिक परंपराओं को, अंक ज्योतिष को आप फॉलो करिए।
ये वैदिक परंपरा आपको उत्थान पे ले जाएगी, पतन पे नहीं ले जाएगी। हम 4 पत्ते ऐसे फेंट करके आपको भविष्य दिखा दिए, खुश कर दिए, आप अपना जो है अपने में मस्त हो गए। लेकिन फिर 4 दिन बाद आप किसी के पास जाएंगे तो यही बताएंगे कि हम उनके यहाँ गए थे, हम उन पंडित जी के यहाँ गए थे, और नाम होगा पंडित जी का, क्योंकि ये कर्म जो है ना ब्राह्मणों से होकर के गुजरता है। ये ब्राह्मण ही सब कुछ इसलिए ये लेने वाला है, आपके दोषों को ब्राह्मण ही हनन कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास तप बल। भगवान कहते हैं कि हम धारण क्यों शरीर कर रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा विप्रधेनु सुर संतहित। लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं, धोती कुर्ता चंदन और संत महात्माओं को। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ये साक्षात नारायण कहते हैं कि हमने विप्रों के लिए जन्म लिया। अब भगवान को भी गलत कर देते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी सामाजिक भ्रांतियां हैं। मुझे लगता है कि समाज को समझना होगा, जागना होगा, उस अध्यात्म पर पुनर्लौटना होगा, अपनी पीढ़ियों पर, अपनी वंशावलियों पर पुनः जाकर के सोचना होगा कि हमारे दादाओं ने, हमारे बाबाओं ने, हमारी माताओं ने हमारे लिए ऐसा क्या कर्म किया जो कि हम सुरक्षित पैदा हुए हैं। अगर आज हम विकलांग पैदा हुए होते तो दोष क्या है इसमें, इनका कृत्य क्या ऐसा था। और इस पर आप नहीं विचार करेंगे तो क्या एस्ट्रोलॉजर करेगा। वो व्यक्तिगत विचार करिए, स्वयं में बोध लाइए। वो चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, रामकृष्ण परमहंस हों, कोई भी ले लीजिए। आप शंकराचार्य जी को देख लीजिए। बाल्यकाल में शंकराचार्य जी अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं, किस लिए? धर्म को स्थापित करने के लिए। उनको भी तो अपनी माँ से प्रेम होगा, वो भी चाहते तो शादी विवाह कर लेते। लेकिन ये धर्म को जगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक निकल करके आता है और वो सनातन को संभालने का काम करता है। मुझे लगता है कि घड़े में बूंद जैसा, आज देखिए जो घड़ा है उसमें बूंद बूंद रूपी जो है सनातन को परोसने का काम, पिरोने का काम सभी माताएं बहनें सब पुरुष वर्ग कर रहे हैं। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष को करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में अराजकता को फैलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है उन सनातन प्रेमियों को, उन ऐसे भक्तों को जो भटके हुए भक्त हैं, उनके लिए हम आपके साथ बैठ करके डिबेट करेंगे। आइए चैलेंज करिए कि ये सत्य है असत्य है, और अगर इसको कोई सत्य साबित कर दे तो मैं ये प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, इस प्रश्न का हमको जवाब दें कि अगर एक कुंडली में ये ग्रह दोष है और हमने उसका पूजन करा लिया और फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर, आपका ही प्रश्न है ये, फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उसने बता दिया नहीं ये तो 4 महीने से खराब चल रहा है, ये अपराध क्यों जन्म ले रहा है? अगर आप वास्तविक एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप वास्तविक ज्योतिषाचार्य, इसमें जानते हैं क्या है? इसमें कमी है अध्यात्म की। आपने पुस्तक तो पढ़ लिया, अध्यात्म को जगाया नहीं, ग्रहों के बारे में जाना नहीं, सूर्य की किरण आप पर पड़ी नहीं, बस वो पुस्तक पलटे, मोबाइल में रील्स देखे चले आए, वो ज्योतिषाचार्य बन गए, दुकान खोल करके बैठ गए। मधुर जी ने एक चैलेंज दिया है, चलिए हम आपको धर्म लाइफ की तरफ से चैलेंज देते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हैं जो इनकी बातों से बिल्कुल भी मतलब एक मत नहीं हो रहे, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम डिबेट कराएंगे आपका। कोई नहीं एक मत होगा, क्योंकि ये जानते हैं, इनको पता है कि इसका जवाब है ही नहीं, और सर्च करके ले आए। आध्यात्मिक व्यक्ति दे सकता है, जिसने अपने जीवन में बाल्यकाल से ज्योतिष को धारण किया, धर्म को धारण किया, वो व्यक्ति दे सकता है। शर्ट टाई पैंट पहन लिए, एस्ट्रोलॉजर बन के चले आए। तो वही है ना कि हम खुली चुनौती दे देते हैं जितने भी ज्योतिषी हैं। मैं तो हमेशा मंचों से, धर्म मंचों से देता हूं, जहां हमारे पूज्य महाराज जी, तमाम ऐसे बड़े संत, दार्शनिक संत बैठे होते हैं, वहां से उस मंच से मैं ललकार करके बोलता हूं कि ऐसे मूर्खान जो अपराधों को जन्म लेते हैं, ऐसे समाज उनको बहिष्कार करने का काम करे और इस पद्धति को बचाने का काम करे। नहीं तो आज नहीं कल ऐसी बहनें, ऐसी माताएं बता दिए कि हाँ तुम्हारी कुंडली में वो प्यार चल रहा है, प्यार का योग है। अब बताइए, वो लव मैरिज, पता नहीं कौन सा ग्रह लव मैरिज करा रहा है। वो राहु को भी बदनाम कर दिए, शुक्र को भी बदनाम कर दिए। मानता हूँ शुक्र सुख सुविधाओं का मालिक है, मानता हूँ राहु आपके पूरी क्राइटेरिया को बढ़ाना चाहता है, आप समाज में जिए, आपका जीने का अधिकार है, आप सामाजिक होइए। लेकिन राहु ये थोड़ी ना कह रहा है, राहु थोड़ी ना प्रेम प्रसंग में पड़ा था। आप उसको क्यों बदनाम करने की साजिश करते हैं? आप ग्रहों को क्यों बदनाम करते हैं? और आप विधाता हो गए क्या कि आप निर्धारित करेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप आपकी सही है, आपकी लव रिलेशनशिप 4 महीने बाद सही हो जाएगी? यही सब तो अपराध है, इसी को तो अपराध कहते हैं, इसी से तो बचना है। और मुझे लगता है उन बहनों को बचाना है, उन माताओं को बचाना है, उन बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे उनके फ्रेंड हैं, ये क्रिश्चियन परंपरा ऐसी मिशनरी काम कर रही है समाज में, उनके फ्रेंड बन जाते हैं। वो हाथ पकड़ करके एक टेबल पे, क्रिश्चियन स्कूलों में कभी जाइए राष्ट्रगान नहीं होता वहाँ, एक बेंच पे लड़की बैठेगी, एक बेंच पे लड़का बैठेगा। बताइए ये कौन सी परंपरा? मेरा सनातन ये कहता है बहनों को एक अलग सुविधा दें, बच्चों को एक अलग सुविधा दें। ये आपकी जो बातें हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके के कमेंट्स लिखने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ आप, ये स्वागत निजी राय है, मैं वापस कह रही हूँ, धर्मा लाइव की नहीं, ये पूरे सनातन की राय है, ये पूरे सनातन, सत्य सनातन धर्म की राय है।
और इसे खुले चैलेंज से मैं स्वीकार करता हूँ। बुलाइए, हम मंच पे आकर के खड़े होकर के ललकार के जरूर। तो जो भी मैंने कहा, आपको अगर मधुर जी से कोई भी किसी तरीके का सवाल है, आप चाहते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं या इनकी धार्मिक बातों से अगर आप जो है आप कुछ भी कहना चाहते हैं इनसे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों को, या आप खुद भी अगर डिबेट का पार्ट बनना चाहते हैं तो लिखिए, हम जब भी डिबेट करेंगे आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। जैसे हमारे टैरो कार्ड पे तो हमारी बातचीत हो गई कि ताश के पत्ते हैं, ऐसा आपने कहा, आपने कहा ताश के पत्ते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो फिर कैसे हम जानेंगे, जैसे आपने कहा वैदिक ज्योतिष ही सही है, अब वैदिक ज्योतिषी में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो कोई कहता है कि लॉजिक नहीं है उसमें। जैसे मैं आर्य समाज का नाम लूँगी, आर्य समाज कहता है कि ज्योतिष जो है कुछ भी नहीं है, उसके पीछे लॉजिक नहीं होता। तो एक जो ज्योतिषी जो आने वाले समय को बता दे, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं, फलित ज्योतिष नहीं है। वो कहते हैं कि गणित ज्योतिष ही ज्योतिष है, फलित ज्योतिष ज्योतिष नहीं है। ऐसे ये धर्म नहीं है, ये पंथ भी नहीं है, ये दुकान खुली हुई है। और इन दुकानों के द्वारा ऐसे प्रश्न उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना है। इनको पता है कि नहीं सूर्य निकल रहा है, इनके धर्म में ये कोई निकालने वाली क्षमता नहीं। लेकिन मेरे धर्म में है कि मेरे में 9 ग्रह पूजे जाते हैं, 9 ग्रहों का पूजन होता है और वही सूर्य है वो, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन इनकी दुकानों में ये आर्य समाज हो, कोई भी हो, किसी भी समाज का, किसी भी पंथ का, ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि नहीं मैं सूर्य को 2 दिन के लिए रोक रहा हूँ। मेरे जो अनुयायी थे, जो मेरे भक्त थे, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की, इस पंथ को ले आए, उनमें ऐसी ताकत नहीं थी। वो भी एक इष्ट थे, उन्होंने भी राम को और कृष्ण को भजा, उन्होंने भी माँ भगवती की उपासना की। ये अराजकता जानते हैं क्या है? ये कुपोषण के शिकार, ऐसे कुंठित बुद्धि मानसिकता के लोग इस तरीके का अपराध करते रहते हैं, जो सनातन को नहीं। लेकिन वही सनातन उनको मिटाने का भी काम करता है। जैसे शर्ट बहुत गंदी हो गई तो उसे साबुन लगा के धुलते हैं ना, तो समय रहते हुए सत्ता उनको जवाब दे देती है और उसका काल का ग्रास भी बन जाते हैं वो लोग। तो मतलब जो आर्य समाज जी कहता है कि ज्योतिष नहीं है, फलित ज्योतिष ही नहीं, गणित ज्योतिष ज्योतिष है, फलित ज्योतिष 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 एक विज्ञान है, विज्ञान ही ज्योतिष है। अगर ये भ्रम है कि नहीं विज्ञान ही तीर मार रहा है, तो ऐसा नहीं है। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। अगर आज चंद्रमा के पास चंद्रयान लॉन्च होकर के जा रहा है, किसी भी ग्रह पर आप खोज कर रहे हैं, तो वो राम के प्रताप से, हनुमान के प्रताप से, जैसे बाणों में उनके जिमि अमोघ रघुपति करवाना, राम जी का जैसे, तो वहाँ हनुमान जी का, क्योंकि कहा गया है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण और कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। आज भी ये 7 लोग हैं जो जीवित हैं, उसमें भगवान महावीर का भी नाम आता है। अब देख लीजिए, वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखी, लेकिन आज उनका भी तमाम प्रकार से, मतलब लोग समाज बना ले रहे हैं, लोग जातियों में विभाजित कर दे रहे हैं। लेकिन सनातन ये कहता है, एक ब्राह्मण, एक पुरोहित का कर्तव्य है, एक महात्मा का कर्तव्य है कि समाज में उतर करके सनातन की गतिविधियों को ध्यान दें। और उन हमेशा जो निचले स्तर पर, जो निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुंभ मेला लगा था, उसमें संत महात्माओं की पूजा ना करके उन सफाई कर्मचारियों का पद प्रक्षालन किए थे। कितना अच्छा लगा कि आज एक राजा, एक देश का राजा, और भारत माँ जिसकी गोद में बैठ करके वो राज चला रहा है, वो उन ऐसे व्यक्तियों को जा करके नमन कर रहा है। क्यों? क्योंकि महात्मा तो साधना कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छ कौन कर रहा है? गंदगी को साफ कौन कर रहा है? वो सफाई कर्मचारी, उन पे कौन ध्यान देगा? वो राजा ध्यान देता है। मुझे लगता है ये सनातन, क्योंकि सनातन की पद्धतियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति फॉलो करते हैं। और ये राजनैतिक परंपरा है, हर जगह राजनीति है। राजनीति के कारण से लोग धर्म को खंडित करते हैं ऑन मंच आकर के, बाकी वो स्वयं भी वो गणेश जी की, हनुमान जी की और राम जी की पूजा करते हैं अपने घरों में। तो ऐसे कई सारे नामों को लेना भी नहीं चाहता, बहुत सारे घरों में मैं जाता हूँ जो कि आकर के कुपोषण का शिकार लगते हैं मंच पे बैठ करके, लेकिन वही लोग अपने घर में जय गणेश देवा भी करते हैं। ज्योतिष जो है, हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है, किसी एक इंसान के आने वाले भविष्य के बारे में बता सकती है? एक इंसान के नहीं, आप समझिए सूर्य ग्रहण। आप एक पत्रकार हैं, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, सूर्य ग्रहण पे जो पंचांग में समय लिखा रहता है, आप भी उसी पे डिबेट करती हैं कि नहीं करती? ग्रहण उसी पे लगता है कि नहीं लगता? विज्ञान उसी पे सर्च करता है कि नहीं करता है? कहाँ से प्रश्न आ गया फिर? हमारा ज्योतिष नहीं, सनातन का ज्योतिष सदैव सत्य था। ये इनके मूर्खानंदों के कहने से गलत हो जाएगा क्या? ठीक है, तो आपके, मुझे जो सवाल का जवाब चाहिए था, जो मुझे वहां भी नहीं मिला था, कि उन्होंने ये कहा था कि इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती। इनके कहीं पुस्तकों में लिखा है कि 8 बजे सूर्य निकलेगा, मेरे में लिखा है 5:35 पे सूर्य निकलेगा और 6:15 पे सूर्यास्त होगा, और ठीक उसी टाइम पे सूर्यास्त होगा। चैलेंज करते हैं, लिखिए, काशी का पंचांग उठाइए, देखिए। हम बताते हैं कि ग्रहण कब होगा, हम बताएंगे बारिश कब होगी। ग्रहण की बात अलग है, हम इंसान के बारे में बता सकते हैं। जब सोचो प्रकृति के बारे में ज्योतिष बता रही है, तो इंसान तो नाम मात्र है।
उसके बारे में तो वो पूरी जीवन की रूपरेखा ज्योतिष निर्धारित करती है। आप देखिए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, साक्षात राम जब जन्म ले रहे हैं तो उस समय सूर्य के समय में जन्म ले रहे हैं, कृष्ण जन्म ले रहे हैं तो चंद्रमा को खुश करने के लिए ले रहे हैं, और वृद्धावस्था में राजा दशरथ को 4 संतानें प्राप्त हो रही। ये ज्योतिषीय गणना और शक्ति के अनुसार, आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुसार ही तो है, और क्या है। तो मतलब जो आपका भी सवाल होता है कि जो है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी के हम फ्यूचर को जान सकते हैं, नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉजिक क्या है, 100% जान सकते हैं, 99 नहीं, मधुर जी ने कहा 100%। कि 100% जान सकते हैं, तो जान सकते हैं। आगे मैं आपसे एक आखिरी सवाल बस पूछना चाहूंगी। सनातन की आप बात कर रहे थे, हाल ही में एक हमने डिबेट किया था, उसमें बातचीत की थी हमने, बहुत ज़्यादा सनातन पे चर्चा हुई थी। हमेशा सनातन की ही चर्चा होती है। सनातन में बहुत सारे लोग बटे हुए हैं, जैसे मैंने तो एक समाज का नाम लिया, बाकी और भी आप समझ सकते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई किसी और भगवान को, कोई कहता है कि मैं तो मूर्ति पूजा ही नहीं करता। हमारे हिंदू धर्म में इतने लोग बटे हुए हैं, उनमें से कौन है, किस तरीके से, जैसे अब कल को दूसरे धर्म वाले भी तो सवाल उठा सकते हैं ना कि आपके तो खुद ही बटे हैं, तो हम उस टाइम ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हैं उनकी बातों पे? हम क्यों कहते हैं कि वो हमारे लिए क्यों बोल रहे हैं? हमारे में तो खुद ही यूनिटी नहीं है। इस चीज को आप कैसा कहना चाहते हमारे में पूरी यूनिटी है। एक परिवार में सदस्य नहीं होते क्या? हैं? लेकिन बटे हुए हैं। नहीं, बटे नहीं हैं, ये बटना नहीं कहते। एक वृक्ष में तमाम शाखाएं होती हैं। हमारे यहाँ बट वृक्ष की पूजा होती है। आप किसी पंथ में बताइए कि इस वृक्ष की पूजा होती है? बांस के कोट की भी पूजा नहीं, हमारे यहाँ पत्तों की पूजा होती है। आप समझिए, एक वृक्ष में, वृक्ष की शाखाओं से अगर वो व्यक्ति पोषित हो रहा है, वृक्षों के नीचे ही बैठ करके, वो चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे वो गांधी जी हों, अहिंसा परमो धर्मा का चरखा चलाएं, और कोई भी हो, वृक्षों के नीचे से होकर के, वनस्पतियों के नीचे से होकर के गुजरता है। मेरे कहने का भाव सिर्फ ये है, हमारे लोग बटे नहीं हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, और 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं। लोग करोड़ भी कह देते हैं, क्योंकि कोटि मतलब करोड़ संस्कृत शब्द है। तो उन देवताओं में लोग विभाजित हैं। अच्छा, आप बताइए, किसी एक को अभी मान लें और सबको छोड़ दें, तो क्यों सबको छोड़ दें? हमारे यहाँ हैं इतने लोग। लेकिन मेरे यहाँ कहा गया है कि मुझे सबको वरीयता देनी है, और मेरे परिवार में अगर 10 लोग हैं तो वो वरीयता दे रहे हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमको कोई नमाज पढ़नी है जुम्मा का। क्या हमारे लिए सप्ताह है, और सप्ताह में जाकर के हम सप्ताह में कभी भी गणेश जी की आरती, हनुमान जी की आरती करेंगे। मैं हनुमान जी को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ क्योंकि मैं अपने पिता के प्रति कर्तव्यवान, निष्ठावान हूँ। मैं राम जी को फॉलो करता हूँ, यानी कि मातु पिता गुरु नाम ही माथा। हम अपने पिता और गुरु के प्रति नतमस्तक होना चाहते हैं। हम कृष्ण को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में रहते हुए, समाज की गतिविधियों को मर्यादित रूप से रहने के लिए हम कृष्ण को फॉलो करते हैं। हम माँ दुर्गा भगवती की पूजा करते हैं। जननी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी माँ गरीबी से निकल करके और कहीं ना कहीं हमको पोषित करके लेके आई। तो मैं प्रत्येक देवताओं का सम्मान, लेकिन अब ये कह दीजिए कि नहीं हम एक को लेकर के, तो हमारे यहाँ एक ऐसा कोई था नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि हम किसकी पूजा क्यों करते हैं। मेरा सवाल बस इतना है कि हर कोई कहता है, शिव भक्त कहता है शिव ही सबसे ऊपर, कृष्ण भक्त कहता है कृष्ण ही सबसे ऊपर, कोई और कहता है हनुमान ही सबसे ऊपर, हनुमान जी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन है? जब जिसकी सत्ता आई तब तब वो ऊपर थे। और रही बात कि सब कौन किससे ऊपर, तो जिस समय त्रेता द्वापर सतयुग था, सतयुग में भगवान शिव और साक्षात नारायण की कृपा बरसती रही। त्रेता में भगवान राम की बरसती रही। द्वापर में भगवान कृष्ण की बरसती रही। आप देखिए, काली जी जिह्वा निकाल करके आजकल लोग फोटो तमाम प्रकार की, ऐसे जो निर्देशक हैं, फिल्म निर्माता, वो बीड़ी सिगरेट पी करके लॉन्च कर देते हैं। ऐसे मूर्खानंदों को सचेत होना चाहिए। धर्म का ये उपहास बनाते हैं, किसी पैगंबर दिगंबर का उपहास नहीं बना सकते, क्योंकि जानते हैं कि इनका जो है तमाम प्रकार से बहुत कुछ हो सकता है। 1 मिनट के लिए मैं आपको रुकूंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म में खुद ही ये चीजें, हिंदू लोग खुद ही नहीं एक्टिव हैं? नहीं, हिंदू लोग एक्टिव हैं, लेकिन हमने बताया ना, ये ऐसी कुपोषित मानसिकता के लोग, आप समझिए, ये ऐसी वृत्ति के लोग धर्म का जो दोहन करके धन कमा रहे हैं, उनकी जीवन यापन को भी तो आप तलाशिए एक बार। वैसे निर्देशकों को वैसी मूवीज बनाने का हक कौन दे रहा है? वो हम ही तो दे रहे हैं उनको, वो दूसरे धर्मों पे नहीं बना हम ये सकते। कहते हैं, आप देखिए उसमें बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो हमारे धर्म के बारे में जानकारी दे रही हैं। आप देखिए साउथ की सारी फिल्में कितना धर्म को प्रधानता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व तो हर जगह बैठे होते हैं जो कि प्रधान पुरुष होकर के और ऐसे अपराधों को जन्म देते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री में लोग फंडिंग भी करते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि धर्म जो है, वो धर्म को धारण करने के लिए जो अन्यान्य देवता हैं, जब आज कलयुग की परंपरा चल रही है, कलयुग भगवान कृष्ण के रहते हुए उसी समय प्रवेश कर गया था वो, और राजा परीक्षित के समय ही कलयुग का 4 जगह वास है। वैश्याओं में, वैश्यालयों में, जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ, मदिरालय में, और
इस अन्यान्य प्रकार से कलयुग का वास ऐसा है जो प्रत्येक घरों में प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग को कुंठित करता है। लेकिन उस पे भी वो पुराण मेरा कह रहा है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी की गदा बरसती है, बस सब लोग मार्ग पे आ जाते हैं। रही बात सबको मानने की, हमारे यहाँ प्रत्येक देवता एक से एक हैं और जितने श्रेष्ठों को आप फॉलो करेंगे, जितने बड़े को शिव शांति देते हैं, शिव प्रलय करता है, संहार करता है, लेकिन वहीं ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं और नारायण कहते हैं कि हम पोषित कर रहे हैं, पालित कर रहे हैं सबको। देवता हैं, सबका बटा हुआ आधार है। आपकी आसक्तियां हैं, आप अपने हनुमान जी को भाई के रूप में मानते हैं, आप हनुमान जी को पिता के रूप में मानते हैं, शंकर जी को पिता के रूप में मानते हैं, भाई के रूप में, आपकी अपनी स्वेच्छा है। और मैं तो सभी धर्मों के लोगों को मैं इतना ही जानता हूँ, इनके जितने भी धर्म पंथ समुदाय की दुकानें हैं, इन सब ने उन्हीं रामकृष्ण को भजा, तब जा करके शक्तियों का आधार मिला। लेकिन आप समझिए, मधुमक्खी के छत्ते में वही मधुमक्खी जब उस रस का पान कर लेती है तो कुछ बचता नहीं है, वो खुक्खा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों का जब उन्होंने एकत्रित समूह किया और आज अपराधों ने उसे घेर लिया तो उसमें कुछ बचा नहीं है। ढिंढोरा ढोल पीटो, ढोल थोड़ा चिल्लाती जरूर है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। वो ढोल पीटने की वजह से चिल्ला रही है, कब तक चिल्लाएगी? चुप तो हो जाएगी ना। तो मतलब आपने ये कहा कि मेरा जो सवाल था अभी भी वही है अटका हुआ कि किसको माने किसको? धर्म को। क्योंकि धर्म को मानना चाहिए, लेकिन जब सब अपने अपने, और ये भी नहीं कि एकता है, एकता नहीं है हिंदू धर्म में। अगर आप सच बताइए, एकता है? नहीं है। हर कोई कहता है मानना सबको चाहिए, हम सभी हिंदू हैं, हमें पता है जो हिंदू हैं वो सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जब हम आपस में ही देखते हैं तो कोई समाज कुछ कह रहा है, कोई, और वो लड़ रहे हैं आपस में, तो वो लड़ रहे हैं तो घर के अंदर नहीं लड़ रहे, वो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, खुले में लड़ रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, तो वो लड़ाई तो अब तो बाहर आ गई है कि इनके आपस में ही एकता नहीं है। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि बाहर आ जाने की वजह से, जानते हैं ना, वार्ता ही समाधान है। आज वार्ता हो रही है, कभी कोई ऐसा धर्म मंच सजेगा, सजने ही वाला है। ये हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना, ये कहीं ना कहीं समाज में एक धर्म की दिशा को पुनर्जागृत करना, ये उन लोगों की सोच में जो पनपी हुई ऐसी मानसिकता जो सनातन के धर्मावलंबी होते हुए भी लड़ रहे हैं, तो भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। अब आप देखिए, रावण था, रावण का भाई विभीषण भी था, लेकिन भगवान को, धर्म को उसने साथ दिया। रावण कितना बड़ा प्रतापी था, उसने धर्म को धारण किया था, उसने सभी ग्रहों को बस में कर लिया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे लक्ष्मी की सवारी उल्लू मानी जाती है। बहुत अधिक धन, बहुत अधिक शक्ति, बहुत अधिक बाहुबल जब आपके पास आ जाता है तो आप विक्षिप्त मानसिकता में चले जाते हैं, और विक्षिप्त मानसिकता का शिकार हुआ व्यक्ति वो समाज में कुछ भी अपराध फैलाने का काम करने लगता है। ऐसे में विभीषण जैसा भाई निकल करके आता है और धर्म को धारण करता है, धर्म का साथ दे करके ईश्वर के साथ खड़ा होता है। और ईश्वर से ये नहीं कहता मेरा भाई गलत है, ईश्वर से ये कहता है कि इस मेरे वंशावली को बचा लीजिए। यानी यहाँ से भी कोई विभीषण निकलेगा और बचाएगा। हाँ, सही है, हम इंतजार करेंगे। बाकी बस मैं आपसे आखिरी एक चीज़, अभी एक और सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा हमने अपने व्यूअर से भी पूछा था, हमारे पास डिस्कशन हुआ था, वेद या गीता, वेद में वेद सही है या गीता सही है? क्योंकि हमने एक डिबेट किया था, उसमें सवाल आया था, जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है और हम वो जवाब ढूंढेंगे उस अगले हमारे डिबेट में। आप भी आने वाले हैं, तो अभी मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगी कि वेद सही है या गीता सही? वेद पिता है, गीता पुत्र है। बहुत सही। तो जितने भी लोग अभी कमेंट कर रहे हैं और जितने भी लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो आप लोगों के बीच में, क्योंकि हाल ही में जब हमने इंटरव्यू किया तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके की सोच रख रहे हैं, कोई कह रहा है वेद सही है, लोग ही बट चुके हैं। मैंने आपसे ये सारे सवाल इसलिए पूछे, तो आप कह रहे हैं कि वेद पिता है और गीता पुत्र है। गीता पुत्र है, कारण कि कृष्ण से पहले वेद आ गया था और भगवान कृष्ण उस गीता का उपदेश तब दे रहे हैं जब रणभूमि में अर्जुन फंसा हुआ है। मुझे लगता है उनको, दुष्टों को समझना चाहिए कि गीता ये है जो हमें अधर्म के मार्ग में, जब हम कहीं हमारे अपने ही हमको टारगेट कर रहे हो, उस समय गीता का ज्ञान लीजिए आप। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम सुनो, तुम धर्म को धारण करके, मैं तुम्हारे साथ चक्र लेकर के तुम्हारा रथ देख रहा हूँ, तुम्हारे रथ को चला रहा हूँ, तुम बढ़ो तो आगे, ये अपराधी हैं, तुम 5 हो, ये 5000 हैं। ऐसा भगवान स्वयं उस गीता में उपदेश दे रहे हैं। और गीता तो बहुत बाद में आई है, पहले वेद है ना, वेद तो सतयुग से चला आ रहा है। इसलिए वेद ब्रह्मा जी हाथ में लेते हैं। ब्रह्मा पिता हैं, ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, उनकी श्वेत दाढ़ी, उनका ये सृष्टि का निर्माण करना, ये पिता ही तो है। लेकिन अब उसमें कोई देवता अगर नर रूप धारण करके, शरीर रूप धारण करके आकर के अपने ज्ञान को आच्छादित और समाज को करना चाहता है, कहीं ना कहीं उससे बांधना चाहता है, समाज को एक दिशा देना चाहता है, वो पुत्र के रूप में है। ब्रह्मा पिता है, वेद पिता है और गीता पुत्र है। गीता पुत्र है। ठीक है, अब बस एक आखिरी चीज, क्योंकि आपने कलयुग का नाम ले लिया, आप एक ज्योतिषाचार्य भी हैं, आप आने वाले समय को जान सकते हैं,
तो अब कलयुग में आगे क्या होगा ये भी बता दीजिए। कलयुग आने वाला में समय कलयुग में और क्या लेके आने वाला है? कलयुग में अभी धर्म हमारा जो है सनातन धर्म थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में है। मुझे लगता है हिंदू जाग चुका है, और हिंदू जाग चुका है तो हिंद महासागर में जैसे सागरों में उठने वाली लहरें, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यों में उठने वाला प्रश्न वो धर्म को कहीं ना कहीं पुनर्जागृत कर रहा है। और आप समझिए, ये प्रकृति, ये धर्म, ये संकेत देना चाहती है कि इस कलिकाल में कितना भी प्रचंड स्थिति आएगी, कितनी भी परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, कलयुग में राक्षसों की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमारा धर्म उनको कहीं ना कहीं विलुप्त कर देगा। ये हमारा धर्म भी कहता है, ये हमारे ईश्वर भी कहते हैं, क्योंकि जानते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आप इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले धैर्य, और धैर्य कहाँ से आएगा? संतों से आएगा। प्रथम भगत संतों संतन कर संगा, और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। आप समझो इस चीज़ को। मैं उन संतों का आचरण जब फॉलो करूँगा, उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में धारण करूँगा, उनको सुनूंगा, उसके सुनने से मुझे धैर्य आएगा। धैर्य ये कहता है कि तुम हमारे सामने करते रहो, कितना भी कुकर्म करोगे, एक दिन तुम या तो तुम स्वयं से नष्ट हो जाओगे, या तो धर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। और नहीं तो परशुराम जैसे जब उठाए, क्षत्रिय जो है क्षत्रियों के ऊपर उठा दिए फरसा, जब उठा तो नरसंहार कर दिए, क्योंकि उनके पिताजी तपस्या कर रहे थे, उनके हाथ से गाय चली गई। तो गाय चली गई ये विषय नहीं था, तपस्या करते हुए मृतक सर्प को ला करके गले में डालना, यहाँ पर परशुराम जी को जो है उठना पड़ा कि नहीं, अब धर्म जो है कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में आ रहा है। क्योंकि परशुराम जी छठे अवतार थे भगवान विष्णु के, और नर शरीर धारण किया था। ब्राह्मण हमेशा नेतृत्व करता है। नेतृत्व इसलिए करता है, जैसे समाज में डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। इन सबको आपने सुना होगा, पहले देखा होगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों था? जो पंडित पुरोहित थे उनका वर्चस्व आज भी क्यों है? इसलिए क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग थे। ये सब लोग अपना ज्ञान देते थे, आयुर्वेदाचार्य और तमाम प्रकार के, लेकिन इन सबको एक लीड करता था, वो ब्राह्मण होता था। वो चाणक्य जैसा होता था, वो राज्य का, वो राष्ट्र का निर्माण करता था। वो किसी मौर्य वंश के राजा को अशोक राज्य दिला देता था, अशोक बना देता था, और आज देखिए अशोक स्तंभ हो गया है। तो आप समझो पहले, ये ज्योतिष, ये शास्त्र, ये धर्म, ये ब्राह्मण, ये पुरोहित, ये संत, ये महात्मा, इस प्रकृति को, इस संस्कृति को, जातिवाद नहीं, ये चारों वर्णों की व्यवस्था हमारे परमात्मा ने दी है, हमारे धर्मों ने दी है, ग्रंथों ने दी है। मुझे लगता है कि आज भी कोई पैर छूता है आकर, सर थोड़ी नहीं छुएगा। मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता। ये जो शरीर है, ये ब्रेन, ये जो कंप्यूटर है, ये ब्राह्मण जैसा है, और बाहु राजन्य कृता, बाहुबल क्षत्रियों जैसा। उरु तदस्य वैश्य, जो वणिक समाज के लोग हैं, जो वैश्य वृत्ति के लोग हैं, उन्होंने पेट भरने, क्योंकि आपकी शरीर जब डेवलप होने कुछ तो खाओगे, तो और कह रहे हैं कि शूद्रो अजायत, मतलब पदभ्यागु शूद्रो अजायत। आज हम किसी ब्राह्मण को, संत को, महात्मा को प्रणाम करते हैं तो उसके सर पे नहीं चढ़ जाते, उसके पैर पे। चार वर्णों की व्यवस्था शरीर से लेकर के समाज तक दी गई। हम पैरों पर प्रणाम करते हैं, लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो इसलिए जातिवाद का विष घोल करके सनातन को टारगेट नहीं कर सकते आप। सनातन ने सबका सम्मान किया है, वो चाहे नारी अहिल्या रही हो, कोई भी रहा हो, द्रौपदी रही हो, सबका सम्मान किया है। ये सनातन सनातन तो ठीक है, कलयुग में आगे होगा क्या? कलयुग में मैंने बताया, अभी बताया कि यही संत महात्मा, यही पंडित पुजारी, यही पुरोहित, ये बचाएंगे, ये सब लेकर के धर्म को धारण किए हुए हैं। ये छत्र, ये शिखा, ये जनेऊ, ये कर्मकांड, ये माला, और ये शास्त्र, ये पुराण, ये धर्म मंच, यही तो लेकर के चल रहा है। नहीं, अगर ये भी ऐसे ही करते रहते तो फिर क्या होता? हाँ, इन बेस में छिपे हुए कुछ अराजक तत्व, इन्होंने उस धर्म को टारगेट किया, इसको कहीं ना कहीं हिलाने का काम किया। लेकिन धर्म इतना मजबूत है, स्तंभ इतना मजबूत है कि नया सदन बना है, वहाँ जा करके वो शिलोंग, क्या नाम है उसका, जिस पे वो लगा हुआ है एक नया, उस पर नंदी जी सवार हैं, वो भी वो वहाँ धारण कर दिया गया कि यहाँ से न्याय होगा। न्याय की प्रक्रिया, दंड उसका नाम है। आप समझिए, प्राचीन परंपरा को उठा करके यहाँ ला करके रख दिया गया। तब आप कहाँ से धर्म को हिलाएंगे? जब हमारी भारत की संहिता में, न्याय पद्धति में पुनर्जीवित हो गया, लगे रहो, चिल्लाओ। तो बहुत सारी बातें की हमने, धार्मिक चीज़ों के बारे में भी। कलयुग कब आएगा ये भी मैंने जाते जाते पूछ लिया, इसलिए क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी हैं, धार्मिक चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखते हैं, वेद पुराणों के बारे में भी जानकारी रखते हैं, बहुत सारी टैरो कार्ड रीडर्स के बारे में भी कुछ कहा, बहुत सारी बातें की हैं। अगर आप इनकी कोई भी बात से सहमति नहीं रखते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, हम फिर से बुलाएंगे मधुर जी को। हाँ, स्वागत है, जवाब देंगे खुलकर, और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो डिबेट है, ये जो बातें हैं, आपको पसंद आई होंगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।